तो नमस्कार दोस्तों। मोदी अमेरिका गए, ट्रम्प से बात हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी मार्केट में कोई भी तेजी नहीं हुई। चारों तरफ सब कुछ मार्केट में कोशिश किया जा रहा है, सरकार भी कोशिश कर रही है, आरबीआई भी कोशिश कर रहा है कि मार्केट अब सुधर जाए, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मार्केट गिर रहा है, हर रोज गिर रहा है और एफआई डेली बेच रहे हैं, रूपी भी अपना डेप्रिसिएट कर रहा है। तो ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? और ट्रम्प का जो ऐलान है कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा। अब रेसिप्रोकल टैक्स होता क्या है? रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब है कि जितना टैक्स दूसरे कंपनी लगाएगा, ठीक उतना ही टैक्स अमेरिका भी लगाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ही ये होता है कि अगर इंडिया कोई भी प्रोडक्ट पे 30%, 40%, 50%, 60%, 70% टैक्स लगा रहा है, तो अमेरिका भी उतना ही टैक्स लगाएगा, 30, 40, 50, 60, 70%। यानी अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि वहां का गाड़ी, यानी अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त अगर कोई है तो वो है एलन मस्क और उसका कंपनी है टेस्ला, और वो अपना गाड़ी बेचना चाहता है इंडिया में। अब इंडिया में 70% टैक्स अगर इंडियन गवर्नमेंट लगा रही है, और उसका मजबूरी भी है इंडियन गवर्नमेंट को लगाना। क्यों मजबूरी है? कि अगर टेस्ला का गाड़ी आ जाएगा तो सब टेस्ला का गाड़ी खरीदने लगेंगे, फिर अपना इंडियन मार्केट का गाड़ी क्या होगा? अब 70% किसी प्रोडक्ट पे अगर टैक्स लगाता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और फिर वो कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी खराब सिचुएशन हो गया है मार्केट में, और काफ़ी मार्केट अब लग रहा है कि काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। जिस तरह का न्यूज़ दिख रहा है मार्केट में, ट्रम्प का जो बेरुखी है उसका नतीजा मार्केट को भी लग रहा है भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पे वीकली चार्ट में आप देखेंगे क्लियरली किस तरह से गिरावट हुई है। 26,250 से मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट कहाँ थमेगी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन एक ही चीज़ बोला जा सकता है कि गिरावट बड़ी हो सकती है। आप देखिए, ये 22,800 का लेवल था, उसको भी रिस्पेक्ट उस दिन नहीं किया। हालांकि वहां से फिर से रिकवरी हो गई, लेकिन डे लो पे आके खत्म किया है मार्केट। तो अब जो फ्राइडे का लो था 22,750, ये एक लक्ष्मण रेखा हो गया। अगर ये टूट जाता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है डेली बेसिस पे, तो एक तगड़ी गिरावट के लिए आपको रेडी हो जाना है। और ये रेडी कहाँ पे होना है? क्योंकि इसके बाद जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है 22,300 का दिख रहा है, तो 22,300 के लिए आपको रेडी रखना है। बड़ी तगड़ी गिरावट दिख रही है। बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब ये 23,000 के आंकड़े को पार करे, और 23,000 के बाद 23,300 को पार करे। 23,000 ऊपर की ओर का जोन है, इसको अगर पार करती है तब बड़ी रैली होगी, और इसको अगर गिरावट 22,800 को तोड़ता है तो तगड़ी गिरावट के लिए आपको रेडी रहना है। तो कुल मिला के मार्केट का सेंटीमेंट काफी खराब हो चुका है। काफी तगड़ी गिरावट दिख रही है, चारों तरफ सेलिंग आ रहा है। एफआई डेली आ रहे हैं 3,000 4,000 करोड़ लेके, और डेली बेच के चले जा रहे हैं। आप अगर गिरावट का सिलसिला देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग सेशन से रेगुलर केवल मार्केट में एक ही काम हो रहा है, और वो है सेलिंग हो रहा है। केवल रेड कैंडल बन रहा है। ये मार्केट का सेंटीमेंट को बता रहा है, काफी बुरा सेंटीमेंट हो गया है। और ये बुरा सेंटीमेंट मार्केट को बहुत बड़ा इसका झटका लगने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे वीकली चार्ट हमने अभी समझा, डेली चार्ट में भी आप देखेंगे 22,900 को रिस्पेक्ट कर रहा है। हालांकि ये रिस्पेक्ट है नहीं कुछ, 22,900 पे खड़ा है। अगर ये नेगेटिव कैंडल यहाँ बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो फिर 22,000 आपका जो इसका लो है, जो अभी डिस्कस कर रहे थे, ये लो है 22,762, इसकी ओर ये बढ़ेगा। और अगर इसको भी तोड़ता है तो बड़ी गिरावट के लिए आपको रेडी रहना है। इन केस ऑफ पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो उसके हाई को निकालती है, तो 23,000 आपको सामने दिखेगा, और 23,000 के बाद 23,200 भी दिख सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, मार्केट में क्या रणनीति बनानी चाहिए डेली बेसिस पे, और 15 मिनट्स के चार्ट में चीज़ें बारीकी से समझते हैं।
तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट को हम ले रहे हैं निफ्टी का, क्या मार्केट कहना चाह रहा है। देखिए किस तरह से गिरावट हो रही है, डेली गिरावट, और लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है। इसका मतलब है काफी सेंटीमेंट खराब हो चुका है। 23,800 का ये जोन है जहां से मार्केट घूम गया और फिर नीचे अपना दिशा तय कर लिया है, खड़ा हुआ है आके 22,900 पे। 22,900 एक पॉजिटिव चीज ये है कि 22,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो अपसाइड के लिए आपको तैयार रहना है। फिर अपसाइड के लिए आपको 23,000 का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर का जो मेजर रेसिस्टेंस जोन है वो है 23,165। तो 23,165 की ओर ये मूवमेंट करेगा, सब कुछ अच्छा रहा तो। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट गहरा सकता है और ये गिरावट नीचे की ओर मार्केट तगड़ी गिरावट दिखा सकती है। कहाँ तक? और वो लेवल होगा 22,800 का। 22,800 अगर गिरता है तो तगड़ी गिरावट हो सकती है मार्केट में। इनकेस 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। निफ्टी बैंक में भी देखें तो सेम कंडीशन बना हुआ है, केवल गिरावट हो रही है और निफ्टी बैंक अपने हाई से काफी अच्छा गिर भी गया है। अब यहाँ पे नेगेटिव बात यह है कि इतने सारे पॉजिटिव न्यूज हुए, आरबीआई ने रेपो रेट भी कट कर दिया 25%, लिक्विडिटी भी 2.5 लाख करोड़ दे दिया है और इधर मोदी भी ट्रम्प से मिलकर बहुत सारे डील भी साइन करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नतीजा मार्केट को रास नहीं आ रहा है। ये मार्केट काफी बियर मोड में चला गया है। अब यहाँ से रुकना काफी इम्पॉसिबल है। 49,057 पे खड़ा है निफ्टी बैंक। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर ये पॉजिटिव कैंडल बना देती है और उसके हाई को निकाल देती है तो तगड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। ऊपर की ओर आप देखेंगे बड़ा रिजेक्शन जोन है ये, और ये रिजेक्शन जोन है 49,500 का, आज इजीली दिखा सकता है ये लेवल। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है तो गिरावट गहरा सकता है और ये गिरावट फ्राइडे के लो को नहीं तोड़ना चाहिए। 48,765 को तोड़ता है तो बड़ी गिरावट नीचे की ओर देखने को मिल सकती है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उसे फिर ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं किस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि काफी हम सुस्त शुरुआत हो चुके हैं क्योंकि मात्र 17 पॉइंट का रैली दिखा रहा है। लेकिन अमेरिकन मार्केट में देखिए गिरावट हुई है, 165 पॉइंट डॉ जोन्स गिरा है, S&P 44 पॉइंट गिरा है, नेस्डैक में थोड़ी रिकवरी है। बाकी अमेरिका का मार्केट के अलावा जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट और फ्रांस का मार्केट, ये सारे मार्केट में नेगेटिव कारोबार देखने को मिला है। पीसीआर बता रहा है कि हम 0.92 के आसपास खुलेंगे और ये पीसीआर 0.64 पे आ गया है पुट कॉल रेशियो। इंडिया विक्स भी बता रहा है कि 15 पे आके खड़ा हो गया है। तो काफ़ी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। और ये जाते जाते आप देख सकते हैं एफआई का सेलिंग 4,294 करोड़ का गजब का सेलिंग हर दिन ये कर रहे हैं और डीआई बेचारा बाई करते जा रहा है डेली 4,363 करोड़ का इन्होंने बाई भी कर लिया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब तक ये बाय करेंगे मार्केट में, कब तक इसका लिमिट है। पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया किस तरह से हिंदुस्तान का छावा काम बिजनेस कर रहा है और कंफ्यूज किस तरह से मार्केट है। 22,800 क्यों याद रखने की जरूरत है और ट्रम्प क्यों कोहराम पूरा वर्ल्ड वाइड मचा रखा है। चाहे तो इस सब वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।